डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पहली क्लास है वो है यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसके ऊपर क्लास रहने वाली है। यूनेस्को के जो विश्व धरोहर हैं इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला, यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर सवाल पूछा गया वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में है, पेरिस दोस्तों ना। देखो यूनेस्को पूछे आपसे, पहली बात तो इसकी पहली बात तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन। ई फोर होता है एजुकेशनल, ठीक है। यह सवाल भी एक बार सवाल पूछा गया है। ई फोर दोस्तों एजुकेशनल होता है, एस फोर होता है आपके साइंटिफिक, एस फोर होता है, और सी फोर क्या होता है, सी फोर आपका कल्चरल होता है, और ओ फोर आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और साथ में सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। और जो पेरिस है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, और जितने मेंबर यूएन के अंदर होते हैं उतने ही मेंबर यहाँ पर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों 1945 में इसकी स्थापना है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, पेरिस में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर। और ये लोगो आपके सामने यूनेस्को जो है इसका लोगो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। एक बार एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें तीन वर्ड दोस्तों ना, ई फॉर एजुकेशन है, एस फॉर साइंटिफिक है, और सी फॉर कल्चरल है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल इसमें बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहां पर दोस्तों ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है कंदरिया महादेव मंदिर वो कहां पर दोस्तों, खजुराहो के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, महाबलीपुरम के अंदर और मंदसौर के अंदर। चारों ऑप्शन जो है वो आपके सामने, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके एक दोस्तों यूनेस्को, अच्छा अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों आपके, यूनेस्को जो विश्व दोस्तों धरोहर है आपके वर्ल्ड हेरिटेज जो है, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई यहाँ पर दोस्तों भारत के कितनी वर्ल्ड हेरिटेज हैं, तो यहाँ पर वर्तमान में भारत की 43 वर्ल्ड हेरिटेज है। आपको ध्यान रखना है कितनी है, 43 वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो यूनेस्को के अंदर भारत की ओर से शामिल है, ठीक है। अच्छा यहाँ दोस्तों आपके सर्वाधिक पूछूं आपसे वो किसके दोस्तों आपके, तो चीन जो है या इटली दोस्तों, इटली जो है आपके इसकी सर्वाधिक है, 60 वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो इटली के पास है, ठीक है। तो इटली सर्वाधिक है 60 है। अभी हमारे पास कितनी है, हमारे पास दोस्तों 43 आपके। और अगर पूछे आपसे हमारे पास इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, तो अमूर्त धरोहर पूछे आपसे जिनको आप छू नहीं सकते आपके, ऐसी साइट पूछूं आपसे वो कितनी है, ऐसी साइट 15 हमारे पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में 43 वर्ल्ड हेरिटेज जिसमें आपके 35 प्लस 7 प्लस 1 दोस्तों आपके ये इसका क्लासिफिकेशन है। 35 ऐसी साइट हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है, इन्हें बोलते हैं सांस्कृतिक धरोहर बोलते हैं आपके। 7 ऐसी हैं जो कि नेचुरल हैं, इन्हें प्राकृतिक कहते हैं और एक क्या है, एक जो है आपके वो मिक्स है, मिश्रित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 35 प्लस 7 प्लस 1 आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 43 हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज है। इंटेंजिबल साइट हमारे पास कितनी है, 15 दोस्तों हमारे पास इंटेंजिबल साइट है। और सर्वाधिक कहां पर है, इटली के अंदर है 60, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इटली में 60 है, कुल मिलाकर 43 है। 35 प्लस 7 प्लस 1 सांस्कृतिक प्राकृतिक और मिश्रित हो गई। और आपके इंटेंजिबल साइट जो है वो कितनी है, 15 है, अमूर्त धरोहर 15, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। पहली बात दोस्तों याद कीजिए दोस्तों आपके खजुराहो का दोस्तों आपके खजुराहो का मंदिर पूछूं आपसे, इसे दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया आपके। पहली बात तो कब किया गया, 1986 के अंदर जो यूनेस्को है उसमें खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये कहां दोस्तों आपके, यह मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसको बनाने वाला कौन सा आपके, इसको बनाने
बनाने वाला चंदेल शासक जो है वो इसको बनाने वाले दोस्तों आपके, और उनका नाम क्या, उनका नाम है आपके यशोवर्मन जो है, यह इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यशोवर्मन इनका नाम है, चंदेल शासक थे बनाने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि भाई खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, 1986 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होते हैं। चंदेल शासक यशोवर्मन जो है इन्होंने दोस्तों इसको बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, यह पंचायतन, यह पंचायतन शैली में बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दोस्तों मंदिर समूह का आपके एक बड़ा फेमस मंदिर कौन सा है, वो है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंदरिया महादेव जी का मंदिर जो है वो इसी खजुराहो के मंदिर का बड़ा फेमस मंदिर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है खजुराहो हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के अंदर है, और 1986 के अंदर मध्य प्रदेश के खजुराहो को यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया, ठीक है। इसी वर्ष दोस्तों आपके, इसी वर्ष पूछूं आपसे, इसी वर्ष दोस्तों आपके फतेहपुर सीकरी जो है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें शामिल दोस्तों किया गया। आपके उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी जो है यह भी इसी वर्ष जो है वो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों होता है, और ये आगरा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी वर्ष पूछूं आपसे, इसी वर्ष दोस्तों आपके हम्पी, सो आपके हम्पी के जो स्मारक हैं इन्हें भी यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल दोस्तों किया गया आपके। और हम्पी के स्मारक आप जानते हो कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1986 के अंदर ही फतेहपुर सीकरी शामिल होता है, 1986 के अंदर ये हम्पी स्मारक शामिल होता है, 1986 के अंदर ये खजुराहो शामिल होता है। तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों ही सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर सो खजुराहो के मंदिर आपके सामने यहाँ पर है, पंचायतन शैली में बने हुए आपके एक मंदिर के चारों ओर 5 मंदिर और हैं, ये आपके पंचायतन शैली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं और जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है इसका दर्जा प्रदान दोस्तों किया गया, ठीक है। मतलब वो कौन सी गुफाएं जो कि 1987 के अंदर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल दोस्तों होती है, ठीक है। देखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं, खजुराहो की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं दोस्तों ना। पहली बात दोस्तों आपके एलिफेंटा की गुफाएं पूछूं आपसे, ये कब शामिल दोस्तों होती है, ये आपके 1987 जो है इसमें शामिल होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके खजुराहो पूछूं आपसे, यह कब शामिल दोस्तों होता है, अभी मैंने लिखा है आपको, खजुराहो जो है 86 के अंदर खजुराहो के मंदिर शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। एलोरा अजंता गुफाएं पूछूं आपसे, यह 1983 के अंदर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। तो अजंता एलोरा गुफाएं 1983 के अंदर, ठीक है। अच्छा ये कहां पर दोस्तों आपकी, ये कहां से आपके, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एलिफेंटा गुफाएं पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके, ये भी दोस्तों आपके कहां पर आपके, यह भी दोस्तों आपके घारापुरी आपके महाराष्ट्र, घारापुरी द्वीप, घारापुरी द्वीप जो है, घारापुरी द्वीप महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1987 के अंदर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि भाई 20 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर दोस्तों किसका चित्र, आपके किसका चित्र मुद्रित है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि भाई जो 20 रुपए का नोट दोस्तों होता है इसके ऊपर कौन सा फोटो अंकित है, कौन सा फोटो आपके मुद्रित है, कौन सा फोटो प्रिंट है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 83 के अंदर, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं पूछूं आपसे वो कहां पर है, ये 87 के अंदर शामिल दोस्तों होती हैं, और घारापुरी जो द्वीप है उसके ऊपर स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये आपके ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे यहां पर ये पूछा दोस्तों कि 20 रुपए का जो नोट है इसके ऊपर किसका फोटो दोस्तों अंकित है आपके, और 20 रुपए के दोस्तों नोट पर पूछूं आपसे, अरे हम्पी वाड़ो तो मैं उठा उठा के मारूंगा रसगुल्ला ना दोस्तों, हम्पी वाड़े जितने भी है ना उनको उठा उठा के भाई साहब मारा जाएगा दोस्तों ना। अरे 20 रुपए के नोट पर पूछूं आपसे दोस्तों किसका दोस्तों चित्र अंकित है आपके, अरे हम्पी वालों क्या हो गया तुमको, तुक्का नहीं मारना है दोस्तों ना, नहीं आता कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ,
आता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता चुपचाप दोस्तों बैठना चाहिए। लिखना 20 रुपए के नोट पे तो पूछूं आपसे, लिखिए एलोरा की जो गुफा है यह 20 रुपए के नोट पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम्पी वालों चुपचाप बैठना है, ठीक है दोस्तों। अरे 10 रुपए के नोट पर अभी दोस्तों आगे आएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, उसके ऊपर अभी आगे आने वाला, चिंता मत कीजिएगा। ये 10 रुपए के नोट पर अभी आगे दोस्तों आएगा, ठीक है। 20 रुपए के नोट पर कौन सा एलोरा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बार दोस्तों ये एलिफेंटा गुफा जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों कौन सा आपको ये एलिफेंटा गुफा आपके सामने सो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों काउंट करो दोस्तों, आपके 1 2 दोस्तों काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों ना। अच्छा कुल दोस्तों कितनी गुफाएं आपके, कुल 7 गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके भगवान शिव दोस्तों, भगवान शिव की छाप दोस्तों, भगवान शिव की नटराज मूर्ति जो है वो यहाँ मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 गुफाएं। कभी सवाल पूछे एलिफेंटा गुफा के अंदर कुल कितनी गुफाएं, 7 गुफाएं। अगर सवाल पूछे आपसे ये किसको समर्पित है, महादेव को समर्पित दोस्तों आपके, और नटराज की मूर्ति है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 गुफाएं महादेव को समर्पित है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म को पहचानना, मतलब कौन इसमें सही दोस्तों मैच नहीं हो रहा, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा आगरा का किला 1983 के अंदर, लाल किला 2007 के अंदर, सांची का स्तूप 1988 के अंदर, फतेहपुर सीकरी 1986 के अंदर, 4 बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों साइट जो है वो आपके सामने, ठीक है। देखो आगरा किला पूछे आपसे, उत्तर प्रदेश दोस्तों आपके 1983 के अंदर हुआ है, बिल्कुल ठीक दोस्तों बात है। और यह लाल बलुआ पत्थर जो है, लाल बलुआ पत्थर जो है इससे बना हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश वाला 1983 के अंदर शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। लाल किला दिल्ली पूछो दोस्तों आपसे, यह 2007 शामिल दोस्तों होता है और दिल्ली के अंदर है, यह भी दोस्तों एकदम ठीक बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सांची का स्तूप कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है, ठीक है। और यह कब शामिल दोस्तों होता है, ये दोस्तों आपके 1989 जो है इसमें शामिल होता है, ये आपको नोट करना है। 1989 के अंदर शामिल होता है सांची का स्तूप, ये सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। 1989 के अंदर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश शामिल होता है यूनेस्को में, ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों लिखना आपके 200 रुपए के नोट पे पूछे आपसे, 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र आपके अंकित है, लिखना ये सांची का जो स्तूप है ये अंकित है, आपको ध्यान रखना है। 200 रुपए के नोट पर आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अच्छा फतेहपुर सीकरी मैंने अभी दोस्तों लिखवाया आपके हाथों, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी दोस्तों आपके हम्पी की जो गुफाएं सो आपके हम्पी की जो आपके हम्पी की स्मारक है। और दोस्तों इसके अलावा आपके खजुराहो मंदिर मैंने लिखाया था आपको 86 के अंदर शामिल होते हैं, तो ये भी आपका ठीक हो गया, ये भी ठीक है। सो ये गलत हो गया है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, सांची का स्तूप ठीक आंसर है, 1989 के अंदर शामिल होता है, मध्य प्रदेश दोस्तों वहां पर है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए आप लोग जो है, यह सांची का स्तूप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जब भी दोस्तों आप स्तूप देखते हो तो एक बात दोस्तों नोट करना, पहली बात दोस्तों आपके स्तूप पूछूं आपसे धर्म दोस्तों कौन सा सो, स्तूप का संबंध किससे होता है, बौद्ध धर्म जो है इससे संबंधित होता है स्तूप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, जिस प्रकार दोस्तों मंदिर दोस्तों होता है आपके मंदिर का दोस्तों गर्भगृह होता है, जो मंदिर है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है, उसका दोस्तों गर्भगृह होता है, ठीक है। जहां पर भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है उसे गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपके स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, ये दोस्तों भाग होता है, इसको बोलते हैं हर्मिका बोलते हैं। तो स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है वो दोस्तों हर्मिका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस प्रकार मंदिर का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, गर्भगृह होता है, उसी प्रकार स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा प्रदान दोस्तों किया गया, ठीक है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण सवाल है। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला
वर्ल्ड हेरिटेज आपके सिटी पूछूं आपसे, देखो अभी तक दोस्तों आपके कुल दोस्तों हमारे पास में अभी तक दोस्तों आपके 2 शहर जो हैं वह यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट शहर पूछूं आपसे, अहमदाबाद दोस्तों, अहमदाबाद जो है ये नंबर फर्स्ट शहर था, ये आपको ध्यान रखना है। और 17 में आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल होता है। पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद पहला शहर दोस्तों ना। और वही सवाल पूछूं आपसे, वही सवाल पूछे आपसे सेकंड शहर दोस्तों पूछूं आपसे, जयपुर सेकंड शहर है और ये 2019 में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 ही शहर अभी तक यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों हो सके हैं ना। पहला शहर दोस्तों कौन सा है? अहमदाबाद पहला शहर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और सेकंड शहर कौन सा है? जयपुर सेकंड शहर है, 2019 के अंदर शामिल किया गया जयपुर परकोटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी अहमदाबाद ठीक आंसर है। अगर पूछे आपसे भाई अहमदाबाद दोस्तों नदी कौन सी, आपके साबरमती नदी जो है इसके किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों यहाँ पर झील पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों मध्य में दोस्तों आपके कांकरिया झील स्थित है, मध्य में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य में कांकरिया झील है और साबरमती जो नदी है इसके किनारे दोस्तों स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अहमदाबाद जो है फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य है सच दोस्तों नहीं है, ठीक है। सवाल दोस्तों थोड़ा बड़ा है पर आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ किला पहली बार दोस्तों यूनेस्को के अंदर शामिल है, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट सवाल कह रहा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ठीक है। एक बार केवल सवाल दिखाओ ना। देखो वर्तमान में यह है दोस्तों, वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 ठीक बात है, ठीक है। वर्तमान में ये राजस्थान के आपके कौन सा है? राजसमंद जिले में, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल यह एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, यह ऑप्शन नंबर बी भी आपका ठीक है ना। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, यह भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी आपका ठीक है ना। विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ जो किला स्थित आपके, यह दोस्तों पॉइंट गलत है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई कुंभलगढ़ दोस्तों किला कहाँ है दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके अरावली दोस्तों पहाड़ी सो, अरावली पहाड़ी दोस्तों आपके, अरावली पहाड़ी जो है इसके ऊपर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और कुंभलगढ़ किला कहाँ है दोस्तों आपके? राजस्थान के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों इसके लिए नहीं लिया था, मैंने सवाल दोस्तों इसके लिए लिया है कि कभी सवाल पूछे कि भाई आपसे राजस्थान दोस्तों, राजस्थान के कौन कौन से किले, राजस्थान के कौन कौन से पहाड़ी किले जो हैं वो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से पहाड़ी किले यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। अच्छा पहली बात दोस्तों कब शामिल दोस्तों होते हैं आपके, इन्हें दोस्तों एक साथ दोस्तों पहाड़ी किला श्रेणी के अंदर 2013 में शामिल किया गया, ठीक है। लिखिए चीकू दोस्तों, आपके लिखना चीकू गाजर आम दोस्तों ना, चीकू, चीकू गाजर आम जो है यह 6 किले जो हैं वो शामिल दोस्तों है ना। अच्छा बताओ चीफ और आपके, चीफ और हो गया चित्तौड़गढ़ दोस्तों किला, ठीक है। चीफ और आपके चित्तौड़गढ़ दोस्तों किला जो है आपके, चित्तौड़गढ़ किला जो है वो चीफ और, ठीक है। और कू4 आपके सो, कू4 हो गया आपके कुंभलगढ़ किला दोस्तों ना, कू4 हो गया कुंभलगढ़ किला, ठीक है। गा4 दोस्तों आपके, गा4 पूछूं आपसे, गा4 आपके गागरोन किला दोस्तों, गा4 हो गया, ठीक है। और जय4 पूछा आपसे, जय4 साथियों जैसलमेर किला दोस्तों आपके, जय4 हो गया, ठीक है। और रै4 पूछूं आपसे, रै4 दोस्तों आपके रणथंबोर किला हो गया है। और आम4 आपके आमेर किला हो गया, आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर आपके राजस्थान के, कुल मिलाकर राजस्थान के 6 किले जो हैं वो एक साथ 2013 के अंदर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, ये आपको नोट करना। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, सवाल पूछ सकता है कौन सा शामिल नहीं है, सवाल बन सकता है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर आपको ध्यान रखना है, ये 6 शामिल है, 2013 में शामिल किए गए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुंभलगढ़ किला दोस्तों आपके सामने, इसका दोस्तों परकोटा दोस्तों आपके विश्व का सेकंड जो है सबसे बड़ा है चीन की दीवार के बाद में, ठीक है। चलिएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों किस राज्य में और किस जिले में? सवाल देख रहे हो दोस्तों, मतलब सवाल दोस्तों लेवल देखिए आप। मैंने दोस्तों उस टॉपिक के जो भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो सारे आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। देखिएगा, इनको दोस्तों एक ही साइट माना जाता है, पहाड़ी किला के नाम से जो है, राजस्थान के पहाड़ी किला इस नाम से शामिल किया गया है, ठीक है। देखिएगा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल महाबलीपुरम दोस्तों स्मारक, देखो महाबलीपुरम कहाँ है दोस्तों आपके, ये आपके तमिलनाडु के अंदर, ये तो आप जानते हो, ठीक है। पर दोस्तों नीचे ऑप्शन देखो, तमिलनाडु 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 तमिलनाडु, ठीक है। वो दोस्तों आपसे तमिलनाडु पूछ ही नहीं रहा दोस्तों ना, वो पूछ रहा है कि तमिलनाडु के किस जिले में है। सवाल आपके सामने यहाँ पर यह कि तमिलनाडु का जिला दोस्तों कौन सा है। लिखिए दोस्तों, आपके तमिलनाडु पूछूं आपसे, इसका दोस्तों कौन सा आपके, इसका कांचीपुरम जिला है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के अंदर दोस्तों महाबलीपुरम जो स्मारक है वो स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पहली बार दोस्तों इन्हें कब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है उसमें शामिल किया गया है? 1984 में किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके महाबलीपुरम जो स्मारक है इनको बनाने वाला वंश कौन सा आपके, इनको बनाने वाला वंश आपके पल्लव वंश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पल्लव वंश ने इनको बनाया था, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों देखो, ऑप्शन नंबर दोस्तों एक देखिए, तमिलनाडु तंजावुर, क्या दोस्तों आपके हिसाब से कोई दोस्तों मंदिर जैसा कोई मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है क्या, जो कि दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें शामिल है? क्या दोस्तों आपके अनुसार कोई मंदिर तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु के अंदर स्थित है क्या? अपना दिमाग घुमाओ और मुझे बताओ कौन सा मंदिर आपके यहाँ पर स्थित है जो कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, आपको बताना है, ठीक है। याद करो बेटा दोस्तों, बड़ा फेमस मंदिर है एक आपके, और एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है। बृहदेश्वर मंदिर, इसे ही बिग टेम्पल बोलते हैं, इसी को राज राजेश्वर मंदिर दोस्तों बोलते हैं। लिखिए बृहदेश्वर मंदिर आपके, बृहदेश्वर मंदिर इसी को आपके बिग टेम्पल बोलते हैं, और दोस्तों इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को आपके राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं, राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके चोल वंश किसने बनवाया था? चोल वंश ने बनवाया था तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके, और 1987 के अंदर इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें शामिल किया गया दोस्तों ना। तो तमिलनाडु का एक तो मंदिर कौन सा हो गया, महाबलीपुरम स्मारक हो गया, पल्लव वंश ने बनवाया दोस्तों। एक तमिलनाडु के अंदर तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर बिग टेम्पल हो गया, राजराजेश्वर मंदिर भी वो बोलते हैं और चोल वंश ने दोस्तों बनवाया था, चोल वंश के राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, राजराजेश्वर मंदिर नाम थी। तो चोल वंश के राजराज फर्स्ट, चोल वंश के राजराज फर्स्ट जो शासक हैं इन्होंने बनवाया था, इसलिए इसका नाम जो है राजराजेश्वर मंदिर है। 87 में यूनेस्को में शामिल होता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बस लगे दोस्तों, लगे हाथ जो है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है आपके तमिलनाडु महाबलीपुरम जो है आपके सामने यहाँ पर है ना। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाव इनमें से कौन से स्थान पर दोस्तों अवस्थित है, ठीक है। रानी की बाव पूछूं आपसे, रानी की दोस्तों बाव जो है आपसे वो कहाँ पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश, पाटन के अंदर, कोणार्क के अंदर, जोधपुर राजस्थान। चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके रानी की बाव पूछे आपसे कहाँ पर दोस्तों, आपके पाटन गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसको बनवाने वाला वंश पूछूं आपसे, सोलंकी वंश जो है यह इसको बनवाने वाला वंश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोलंकी वंश बनवाने वाला वंश, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यह पूछे आपसे 100 रुपए के नोट पे पूछूं आपसे, इसका चित्र अंकित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर चित्र दोस्तों अंकित है, पाटन गुजरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दोस्तों स्थित है आपके रानी की बाव, ऑप्शन नंबर बी है। और ये दोस्तों फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों स्टैप दोस्तों वेलिंग, स्टैप बेल दोस्तों, या फिर बावड़ी दोस्तों ना, इसे दोस्तों बावड़ी आपके बावड़ी बोलते हैं आपके या फिर दोस्तों आपके ऐसा कुआं जिसमें दोस्तों आपके जिसमें आपके सीढ़ियां दोस्तों बनी होती है आपके कुएं में नीचे उतरने के लिए, उसे बावड़ी कहते हैं, स्टैप बेल कहते हैं। और ये दोस्तों 100 रुपए के नोट पर स्थित है, और सोलंकी वंश ने बनवाया था, पाटन गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक दोस्तों आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रानी की दोस्तों बाव जो है इसे
इसे कब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है, यह है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। कब शामिल किया वो दोस्तों आपको बताना है ना। आगे देखिए, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ दोस्तों मंदिर जो है वो कहाँ पर दोस्तों ना। पहली बात दोस्तों आपके पशुपतिनाथ जो मंदिर दोस्तों आपके वो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर साथियों, नेपाल काठमांडू के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। नेपाल जो काठमांडू है यहाँ पर ये स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो राजा भीमदेव ने सो बनवाया था। वेरी गुड दोस्तों ना। अच्छा, मैंने पूछा आपसे कब शामिल किया इसको, 2014 के अंदर जो है इसे शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14 में शामिल किया, रानी की बात को आपको नोट करना है। और पशुपतिनाथ उस मंदिर कहाँ पर है, काठमांडू के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है पशुपतिनाथ मंदिर आपके, जो कि फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है के अंतर्गत 3 दोस्तों रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। बड़ा ही जबरदस्त सवाल दोस्तों आपके सामने, ये सवाल दोस्तों घुमाने वाला सवाल दोस्तों आपके सामने कि भाई भारत के कौन कौन से रेलवे शामिल हैं। आपको ये पता दोस्तों होने चाहिए कि कौन कौन से 3 रेलवे यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल दोस्तों है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई कौन कौन से आपके 3 दोस्तों रेलवे जो हैं वह यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें दोस्तों शामिल है आपके, लिखिए दोस्तों। पहला दोस्तों आपके दार्जिलिंग रेलवे जो है सो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है। सो दार्जिलिंग जो आपके माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग से हिमालय रेलवे जो है वो इस समय शामिल दोस्तों आपके 1999 से आपके 1999 के अंदर आपके 1999 के अंदर शामिल दोस्तों होता है। और दार्जिलिंग कहाँ पर साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में शामिल होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों, नीलगिरी माउंटेन रेलवे पूछूं आपसे, यह 2005 में शामिल होता है। और जो तमिलनाडु है आपके यहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, यह भी यूनेस्को के अंदर शामिल है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके कालका शिमला दोस्तों रेलवे पूछूं आपसे, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, वो यहीं पर शूट दोस्तों हुआ है क्या, ये वाला गाना यहीं पर शूट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सो ठीक आंसर है। हाँ, इंजन की सीटी पे मारो मन डोल, चलो चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होल, वो भी दोस्तों इसी का है, ठीक है। लिखिए 2008 हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर कौन है आपके, कालका शिमला रेलवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कश्मीर रेलवे शामिल नहीं है। ये सवाल आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी दोस्तों माउंटेन रेलवे आपके, और कालका शिमला रेलवे, और ये तीनों आपको ध्यान रखना है। कौन सा, कश्मीर रेलवे शामिल नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कश्मीर रेलवे शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है, ये कश्मीर रेलवे की फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11 देखना, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कॉर्बूसियर वास्तुकार के द्वारा से किया गया, तो कहाँ से, कोच्चि में, चंडीगढ़, गोवा, पुदुचेरी, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आप